राना सनाउल्लाह को ये कहना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद किसी के बाप का नहीं है। आप में हिम्मत नहीं है इस्लामाबाद से भागने की। कभी फौज अपने लोगों पे गोली नहीं चला सकती। इमरान खान आईनी, कानूनी और पुरअमन तरीके से निकलेगा, कोई खून नहीं बहेगा। ना इमरान खान ने कभी खून बहा किया है, ना शेख रशीद कभी इस चीज़ की सोच रखता है। और कल के दिन सिर्फ मैं उनके साथ हूँगा, उसके बाद मैंने बाकी अपने शहर के मामलात और दूसरी जगहों को देखना है। और मैं ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह को ये कहना चाहता हूँ, बल्कि इमरान खान का पैगाम देता हूँ। अभी 1 घंटा मेरी उनसे मुलाकात हुई है कि इस्लामाबाद किसी के बाप का नहीं है, पाकिस्तान की कौम का है, 24 करोड़ लोगों का है। इस्लामाबाद के अंदर से इतने लोग निकलेंगे। अगर आपने कोई ड्रोन इस्तेमाल किया, अगर आपने राना सनाउल्लाह, अगर आपने कोई रबड़ की गोलियां और जो आप कह रहे हैं कि हमने 12 बोर की इतनी 100 गन्ने मंगाई हैं, फिर आप इस्लामाबाद से भाग नहीं सकेंगे। आप में हिम्मत नहीं है इस्लामाबाद से भागने की। और पकवामन की ज़रूरत है, मईशत तबाह है। डार को क्या मिला है मुझे बताएं। IMF वालों ने मुलाकात का टाइम नहीं दिया। जगह जगह भिखारी भीख मांग रहे हैं। सारी दुनिया को पता है कि ये गैर मकबूल हुकूमत है, लोग इनके साथ नहीं है। और इमरान खान ने अगर कोई मुलाकातें यकीनन अब तो मुझे कह देना चाहिए की है, क्योंकि इतने अहम जगह से ये बात आ गई है। इससे पहले मैंने कभी इस पर तबसरा नहीं किया। तो इमरान खान का एक ही मुतालबा है कि शफ़ाफ़ इलेक्शन कराया जाए। और ये लोगों को समझना चाहिए, ज़िम्मेदारान को समझना चाहिए कि हवा बदल गई है। हर आदमी की जेब में मोबाइल फ़ोन है। किस किस के मोबाइल फ़ोन को आप पकड़ेंगे हुजूर? आप सारे मोबाइल फ़ोन भी नहीं रोक सकते। सो एक ही हल है, ये हुकूमत चोर है, डाकू है, लुटेरे हैं, कमज़र्फ़ हैं, कमअक्ल है, ज़िनी बस्ती का शिकार है। असल फसाद मुल्क में ये चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हम इलेक्शन का मुकाबला नहीं कर सकते। इनको पता है कि 13 पार्टियां मिलकर 13 पार्टियां भी अकेले इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं तमाम ज़िम्मेदारान से गुजारिश करना चाहता हूँ, ग्राउंड रियलिटी को समझा जाए। मैं ना नवाज हूँ, ना शहबाज हूँ, ना आसफ जरदारी हूँ जो मुकाबले से भाग जाऊँ और बीमारी का बहाना करूँ। मैं मरूंगा तो ये कफन उठा के देखेंगे कि मर गया या जिंदा है। मैं नस्ली हूँ और असली हूँ। कल इमरान खान इक़्तिदार में आए तो मेरी कोई मुझ पे जिम्मेदारी नहीं पड़ती, लेकिन जब जिद्दोजहद का वक्त हो, जब आजमाइश का वक्त हो, तो असली और नस्ली इमरान खान के साथ खड़ा होगा। मेरी ज़िंदगी में पहला वाक़या है, DGISI और DGISPR दोनों ने फातिमा जना से मैं चला आया हूँ स्टेज सेक्रेटरी के तौर पे। उन्होंने इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और DGI मेरे बिल्कुल करीब गुजर खान से कभी उनकी तस्वीर भी नहीं आने दी उन्होंने। और ये फैसला आवाम ने करना है। मैं फ़ौज पहली दफ़ा ज़िंदगी में, जिस दिन से मेरी हुकूमत टूटी है, मेरा इस्टेब्लिशमेंट से ना इस्टेब्लिशमेंट ने मुझसे कोई रब्ता किया और ना मैंने किया। और मैं उनका मशहूर हूँ, ना मुझे किसी ने धमकी दी, ना मुझे किसी ने बुरा भला कहा। मैं उसी लाल हवेली में रहता हूँ और वहीं जाता हूँ। और आज इसलिए आ गया हूँ कि कल मैंने लिबर्टी में इमरान खान के साथ निकलना है। कल के दिन फिर मैंने पिंडी चला जाना। ट्विटर मुझे आ गया, अब मैं ट्वीट कर लेता हूँ, बजाय प्रोग्राम करने के ये 7 दिन ट्वीट ही करूँगा। जो है वो फौज के साथ बड़े मजबूत जाने जाते थे, आप बताएं आपका स्टांस क्या है? एवरी डे इज नॉट संडे। मेरे तल्लुकात बहुत ही अच्छे थे, अच्छे होने चाहिए, लेकिन मेरी आप फैसला करें। इन हालात में मुझ पे फ़र्ज़ बनता था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। देखें, आवाम